नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। बजरी माफियाओं को लेकर लगातार बजरी के अवैध खनन को लेकर और बजरी के मुद्दे पर लगातार बालोतरा के अंदर बयानबाजी का दौर जारी है। दरअसल ये विवाद कब खड़ा हुआ, जब कुछ दिन पहले ही नाथू खान की इस तरीके का उसके परिवार का आरोप है कि बजरी खनन को लेकर जो रॉयल्टी कार्मिक थे उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, उसके साथ मारपीट कर दी थी और उसके बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद में बालोतरा के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा था। वहां पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो पचपदरा से कांग्रेस के विधायक है, मदन प्रजापत और तमाम जो बड़े नेता थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी फोन पर बातचीत करते हुए एक पुलिस के आला अधिकारी को ये बता रहे थे कि किस तरीके से ये घटना हो रही है। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर आतंक है, माफियाओं का, जो बजरी के जो रॉयल्टी कार्मिक है वो लगातार इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, उनके हाथों में बंदूक है, इस तरीके के। और उसके बाद में कुछ ऐसा शब्द भी बोल दिए थे जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था और वीडियो वायरल हो गया था। उसके बाद में दूसरे ही दिन इस पूरे मामले को लेकर कैलाश चौधरी ने मीडिया से बातचीत की थी। कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर बजरी के अंदर जिस तरीके से 5 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं, इन सब को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर वहां जो लोकल एमएलए है मदन प्रजापत, उस पर और मंत्री पर तमाम तरीके के आरोप लगाए थे और सीधे तौर पर कहा था कि उनकी शेयर के बिना इस तरीके से बजरी के जो रॉयल्टी कार्मिक है वो इस तरीके से पैसा नहीं वसूल कर सकते, इस तरीके का आतंक नहीं फैला सकते। और उसके बाद में मदन प्रजापत ने बकायदा इस मामले को लेकर कैलाश चौधरी के बेटे के ऊपर यह आरोप लगा दिया था कि पिछले 3 साल से लगातार वो बजरी का कामकाज कर रहा है और इस तरीके से ये विवाद, बयानबाजी का दौर शुरू हुआ था। और उसके बाद में कल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की ओर से जो पूर्व मंत्री है अमराराम चौधरी और बालोतरा के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अमराराम चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चप्पल उतार दिए तो क्या जिला बन गया और कपड़े उतार देंगे तो क्या बालोतरा स्टेट बन जाएगा। और उसके बाद में तमाम तरीके के आरोप मदन प्रजापत पर लगाए हैं कि सीधे तौर पर कि उनका बजरी का जो इतने बड़े दाम वसूले जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं उनकी शेयर है और तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। और उसके बाद में कैलाश चौधरी ने कल इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक खत लिखा है जिसमें यह बताया है कि किस तरीके से राजस्थान और खास तौर से मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर इस तरीके की तमाम तरीके की घटनाएं हुई है जिसमें लोगों की जान चली गई है। जो रॉयल्टी कार्मिक है वो अपना आतंक है और लोग यहाँ दहशत में जी रहे हैं। अगर समय रहते राजस्थान की सरकार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बकायदा लेटर में लिखा है कि कहीं ना कहीं जो मंत्री है, विधायक है, वो लिप्त है, उनकी शेयर पर ये सब कुछ हो रहा है और जनता को लूटा जा रहा है। कुल मिलाकर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अब इनके बयान सुनाता हूं। सबसे पहले आप केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सीएमओ तक देना भी पड़ता है, इसलिए अब पूरा सीएमओ ही और इवन मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री सब इस बजरी माफिया के साथ मिले हुए हैं और इनके पार्टनर बने हुए हैं। इन्हीं के गुंडे हैं, वो इनको ठेका आगे दे रखे हैं। इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही ठेका दे रखा है। यहाँ का विधायक है वो इसमें संलिप्त है, यहाँ के प्रधान है वो इनमें संलिप्त है। तो इस तरह से इनको ठेका दे दिया। अब सरकार मिलकर और बजरी माफिया के साथ में राजस्थान में कर रही है, तो इस तरह की घटना होती है। तो आपने सुना कैलाश चौधरी ने किस तरीके से सीधे तौर पर आरोप मंत्री और विधायक पर लगाए। उसके बाद में अब मैं आपको बयान सुनाता हूं जो वहां के लोकल कांग्रेस के एमएलए हैं मदन प्रजापत, वो किस तरीके से कैलाश चौधरी और उनके बेटे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ईश्वर को साक्षी मानकर ये बताए और खुलासा करे खुद का बेटा क्या कर रहा है। क्या बजरी में दिन रात नहीं लगा हुआ है? तो खुद के बेटे का ध्यान रखे, बाद में दूसरों के ऊपर आरोप लगाए। और हम चाहते हैं सुखी है। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अगर हमारे परिवार की अगर मैं बात करता हूं कि बच्चे तो हमारे भी है, आपका बच्चा 3 सालों से बजरी लूट में लगा हुआ है और मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी का आप जूतों का भी मुकाबला। अब आप सुनिए किस तरीके से पूर्व मंत्री ने यहाँ तक कह दिया। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बालोतरा जिला बनाने को लेकर मदन प्रजापत ने विधानसभा के बाद में चप्पल उतार दिए थे, उसके बाद में लगातार वो पैदल घूम रहे हैं। उसी पर पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी ने तंज कसा है। क्या कुछ तंज कसा है, सुनिए। कि मैं उस विधायक जी से पूछता हूँ कि आप नंगे पैर फिर रहे हो, तुम्हारा राज है ना,
नंगे पैर फिर करके मैं मतलब जिला बना दूंगा, तो फिर कपड़े उतारोगे तो फिर क्या बना दोगे? स्टेट बना दोगे? ये बिल्कुल ही जो है इस प्रकार। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बजरी का जो मुद्दा है ये और ज्यादा नेताओं की जुबान पर आप देखेंगे, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है वो आने वाले दिनों में यकीन मानिए और बढ़ेगा। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।